बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के हवाले से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको करिकुलम के हवाले से थोड़ा सा बताऊंगी कि करिकुलम किसे कहते हैं। जैसे कि करिकुलम की वीडियो में मैंने पहले भी इसके हवाले से बात की है, आज फिर मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो इसमें इट इंक्लूड्स all the material and all the activities which affect the learning development and attitude of child is called करिकुलम। यानी कि करिकुलम में ना सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाली तालीम है, बल्कि करिकुलम में वो तमाम तालीम शामिल है जो कि एक टीचर जो है वो बच्चे को चाहे लेबॉर्ट्री में फ़राहम करे, चाहे लाइब्रेरी में फ़राहम करे, या इसके अलावा वो खेल के मैदान में बच्चे को जो भी तालीम, जो भी तरबियत, जो भी मवाद फ़राहम करता है जिससे बच्चे की तरबियत अच्छी हो और इसके साथ साथ उसको तालीम हासिल हो, वो हमारा करिकुलम कहलाता है। अब हम करिकुलम के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि करिकुलम के एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स की जब बात करें तो ना सिर्फ ये कि करिकुलम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल से बनता है, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम मुख्तलिफ़ मिसालों को देखें तो उनसे भी हमें यही अंदाज़ा होता है कि एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल से मिलकर बनती है। मसलन अगर हम हंडिया को ही ले लें तो हंडिया में नमक भी पड़ता है, मिर्च भी पड़ती है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले पड़ते हैं, सब्ज़ियाँ पड़ती हैं, इसके बाद जाकर हमारी हंडिया जो है वो मुकम्मल होती है। इसी तरह जो करिकुलम है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। अब मैं उन तमाम एलिमेंट्स को वन बाय वन करके आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले जो एलिमेंट शामिल है उसमें है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? अब मैं फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी से आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसा देखें कि एक शख्स जो अपनी नौकरी पर जाता है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो कुछ ऐसी रोज़ी रोटी कमा कर लाए जिससे ना सिर्फ उसका अपना पेट भरे बल्कि इसके साथ साथ उसकी जो फैमिली है उसका भी गुजारा हो सके। इसके साथ साथ अगर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करने के साथ साथ वो माशरे में भी सही तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इसके साथ साथ कुछ वो रोज़ी रोटी भी कमा सकें। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसका पढ़ने का मकसद ये होता है कि वो इतनी अच्छी तालीम हासिल करे कि एक तो वो कोई ना कोई पोजीशन हासिल करे और इसके साथ साथ वो कुछ ऐसा हुनर या इल्म हासिल कर ले जिसके ज़रिए वो मुस्तकबिल में अपनी रोटी अच्छे तरीके से कमा सके। गोया हर कौम के आगे और हर माशरे के आगे कुछ ना कुछ एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि उसका स्कूल का करिकुलम को सेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। जैसे कि हमारे माशरे में अगर हम करिकुलम के एम्स को देखें तो हमारे ये एम हो सकते हैं कि क्रिएट इस्लामिक वैल्यूज़, बच्चों के अंदर यानी कि इस्लामी वैल्यूज़ को पैदा करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को पैदा करना, अब हम देखते हैं कि ये एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से अख्ज़ किए जाते हैं। सबसे पहले किसी भी माशरे की फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ होती है। फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के तहत
किसी भी करिकुलम के एम्स जो है वो सेट किए जाते हैं। मसलन कि हमारा माशरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माशरा है, चुनाचे हमारी जो फ़िलासफ़ी है वो इस्लामिक है और हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो पैदा हों। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, किसी भी मुल्क में जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप पाई जाती है वो करिकुलम को सेट करने में या करिकुलम के एम्स को सेट करने में बहुत अहम हैसियत रखती है। इसके साथ साथ साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जो भी इंटरेस्ट हों, बच्चे की जो भी दिलचस्पियां हों, रुझानात हों, वो सब मिलकर भी एम्स को सेट करते हैं। और हमारा निसाब, हमारा मेथोडोलॉजी और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता है। लिहाजा किसी भी करिकुलम के एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में बच्चे की साइकोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ दुनिया में जो न्यू ट्रेंड्स पाए जाएं, जो भी माशरे में नई नई ईजादात होती हैं, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, वो भी हमारे करिकुलम के एम्स को सेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारा करिकुलम ऐसा बनाया जाएगा जो कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर तलबा के अंदर ये सलाहियतें पैदा करें कि वो रिसर्च करें और नई नई इन्वेंशंस करें। इसके साथ साथ सोशल वैल्यूज़, एक माशरे के अंदर जो भी तहज़ीब होती है, जो भी वहाँ का कल्चर होता है, वो भी करिकुलम के एम को सेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो किसी भी माशरे की रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, गोया ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो करिकुलम के एम को सेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब मैं दूसरे एलिमेंट का जिक्र करूंगी जो कि है कंटेंट। कंटेंट ऑफ करिकुलम से क्या मुराद है? कंटेंट से मुराद हमारा तमाम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, तमाम हमारी स्किल्स जो कि किसी भी निसाब में रखी जाती हैं वो है, प्रैक्टिकल वर्क है। इसके साथ साथ हमारा, आप कह सकते हैं कि जो बच्चों को एटीट्यूड सिखाने के लिए वैल्यूज़ डाली जाती हैं वो शामिल है। मुख्तलिफ़ किस्म के आपके थॉट्स होते हैं इसमें। और इसके साथ साथ जो हमारा थ्योरेटिकल वर्क होता है, गोया कंटेंट में ये तमाम चीज़ें शामिल होते हैं जो कि हमारे निसाब का दूसरा एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि कंटेंट जो है वो कैसे उसको सिलेक्शन की जाती है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जी, कंटेंट की जो सिलेक्शन है, सबसे पहले तो उसमें वही फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ ली जाती है। किसी भी माशरे में जो भी फ़िलासफ़ी पाई जाए, जैसे कि सरमायादाराना निज़ाम है तो वहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम के तहत कंटेंट करिकुलम में शामिल किया जाएगा। इस्लामिक अगर माशरा है तो इस्लामिक वैल्यूज़ को करिकुलम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अगर कम्युनिस्ट कोई सोसाइटी है तो उसकी कम्युनिज़म की जो वैल्यूज़ हैं वो कंटेंट में शामिल की जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चे की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये बहुत अहम फैक्टर है, क्योंकि अगर हम बच्चे की साइकोलॉजी को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो हम बच्चे को सही तरह ना तो पढ़ा सकते हैं और ना ही बच्चा जो है वो कुछ भी नॉलेज या कोई भी स्किल या कोई भी एटीट्यूड सीख सकता है। लिहाजा बच्चे की इंटरेस्ट को, बच्चे की दिलचस्पियों को, बच्चे के रुझानात को और इसके साथ साथ बच्चे की जो फितरी तकाज़े हैं उनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसके साथ साथ सोशल वैल्यूज़, किसी भी माशरे की जो तहज़ीब होती है, जो कल्चर होता है, उसको सामने रखकर जो करिकुलम है उसका कंटेंट जो है वो बनाया जाता है। इसके साथ साथ माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं।
जिनमें कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ बुक्स को लिखने वाले ऑथर्स हैं वो शामिल होते हैं, या बुक्स को पब्लिश करने वाले जो अदारे होते हैं। अब मैं कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ कि हमने करिकुलम का कंटेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे आगे ये मसला है कि हमने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। इसके ऑर्गेनाइजेशन के दो तरीके होते हैं। पहले है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी भी जो वाक़े के मुख्तलिफ अनासर होते हैं उसमें ज़माने को मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिहाजा हम किसी भी वाक़े की जो ज़माने के लिहाज से तरतीब है उसके मुताबिक कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। दूसरी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें बच्चों की इंटरेस्ट को, उसकी नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारज को, उसकी सलाहियतों को और उसकी दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखकर कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। अब मैं तीसरे एलिमेंट का जिक्र करूंगी जो कि है टीचिंग मेथड। हमने सबसे पहले करिकुलम के एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए। उनके मुताबिक हमने करिकुलम का कंटेंट सेलेक्ट किया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हमारे सामने तीसरा एलिमेंट ये आता है कि हमने उस मवाद को बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, यानी कि बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात या महारतें या रवैये देने के लिए हमने उनको क्या तरीका ऐसा अख्तियार करना है जिसके ज़रिए बच्चे जो हैं ये तमाम मालूमात अच्छे अंदाज में हासिल कर सकें। टीचिंग मेथड से मुराद यही है। टीचिंग मेथड की अगर तारीफ़ करें तो टीचिंग मेथड इज़ द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग लेसन इन द क्लासरूम। मुख्तलिफ़ किस्म के टीचिंग मेथड्स हैं, जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है कि जो छोटे बच्चों के लिए वो मॉन्टेसरी मेथड है। इसके साथ साथ अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो फ्रेडरिक फ्रोबल ने जो मेथड दिया है किंडरगार्टन का, अगले वीडियोस में मैं इन तमाम मेथड्स को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ आप छोटे बच्चों के साथ प्रोजेक्ट मेथड कर सकते हैं। यानी कि ये वो तरीके हैं जिसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है और इंटरेस्ट लेता है। और अगर हम बड़ी क्लासेस की बात करें तो बड़ी क्लासेस में लेक्चर मेथड आ सकता है। और इसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन और बहुत सारे तरीके हैं। गोया टीचिंग मेथड से मुराद ये है कि एक टीचर जो है वो अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करे उसे टीचिंग मेथड कहते हैं। जी, अब मैं अपने आखिरी एलिमेंट जो कि हमारा इवैल्यूएशन है उसको डिस्कस करूँगी। इवैल्यूएशन जो है ये वैल्यू जजमेंट होता है। आपने सबसे पहले बच्चे के लिए एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए, बाद में कंटेंट बनाया, उसके बाद टीचिंग मेथड जो है वो अपनाया और बच्चे को जो मालूमात आप देना चाहते हैं आपने दी। उसके बाद आखिर में आप ये देखना चाहेंगे कि आपने बच्चे को जो भी मालूमात दी हैं क्या बच्चा उनको हासिल कर पाया है, क्या उसके रवैये में तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या वो जो तालीमी मकासद आपने सेट किए थे वो बच्चा हासिल कर पाया है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं और वो होती है वैल्यू जजमेंट, जिसमें कि आप बच्चे को जैसा कि हमारे स्कूल्स में एक रूटीन है कि हम इम्तिहानात लेते हैं और उसके ज़रिए बच्चों की वैल्यू को जज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे तालीमी मकासद हासिल हो पाए हैं कि नहीं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो करिकुलम के 4 एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो एक और अहम बात कि ये चारों एलिमेंट्स जो हैं ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये तमाम
एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट के साथ, कंटेंट टीचिंग मेथड के साथ, और टीचिंग मेथड जो है वो इवेल्यूएशन के ज़रिए, और इवेल्यूएशन जो है वो फिर एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ है, क्योंकि इवेल्यूएशंस में हम एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को ही जज करते हैं और देखते हैं कि आया कि हम इनको हासिल कर पाए हैं कि नहीं। गोया ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।